निर्भया सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मरक्षा पर जोर। पटना। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर मंगलवार 25 नवंबर को निर्भया सेना द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश राठौर एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार अल्फा ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने बदलते सामाजिक माहौल और बढ़ते अपराधों के संदर्भ में महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा अब केवल एक कौशल नहीं, बल्कि हर लड़की और महिला के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। इसी उद्देश्य से निर्भया सेना देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विशेष अभियानों का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि निर्भया सेना आने वाले महीनों में विभिन्न जिलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगी, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को सरल, प्रभावी एवं उपयोगी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हो सकें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार अल्फा ने कहा कि संगठन का उद्देश्य महिलाओं की चुनौतियों को समझते हुए उनके समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करना है। उन्होंने बताया कि निर्भया सेना स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर बढ़ाने जा रही है, ताकि हर बेटी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और उनमें आत्मविश्वास का संचार हो सके। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि एक सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित, सशक्त और सुरक्षा के प्रति सजग हों। निर्भया सेना आगामी दिनों में समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। अंत में निर्भया सेना ने जनता, प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग दें। संगठन ने कहा कि महिलाएं न केवल समाज की शक्ति हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी हैं। इसलिए उनका सुरक्षित और सम्मानित होना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आज जो है हम लोग बिहार में निर्भया सेना का हम लोग पहले ये जो है राजस्थान और यूपी और एमपी में काम कर रहा था। इसमें क्या है, हम लोग की महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु उन्हें ट्रेनिंग देना है और हम लोग इसको बिहार में तहसील स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, हर लेवल पे हम लोग विस्तार करने की योजना बनाए हैं हम लोग। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ अगर आत्मनिर्भर लड़कियां नहीं है तो कहीं ना कहीं समाज में विकास में कमी हो रही है। क्योंकि जैसे आत्मरक्षा हेतु हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं जो महिलाओं को एक सशक्त मजबूत बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ तक की ट्रेनिंग देना स्टार्ट की है। जैसे आज जो महिलाएं हैं जो बस में चढ़ती हैं तो उनको कोई लुचे लफंगे धक्का देते हैं तो उन्हें कैसे बचा जाए। अगर सुनसान जगह पे महिलाएं जो ऑटो से जा रही हैं और उन्हें डर लगता है तो उससे कैसे निकला जाए, सारी चीज़ें पे हम लोग महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और आत्मरक्षा वो कर पाएंगे। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निर्भया सेना के जो गुजरात से चल के आए हैं और ये भी अपने बात को रखेंगे। किन राज्यों में चल रहा है आपको? अभी लगभग हमारे कह सकते हैं 7 से 8 राज्य में चल रहा है, जिसमें हम पूरी तरह से गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है और आपका झारखंड में भी स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा जो निर्भया सेना का मकसद था 2012 में जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करीबन 51 लाख लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया था, जिसमें 1,51,000 लड़कियों को हमने सिखा के कंप्लीट 2014 में कर दिया था। तभी की तत्कालीन सीएम थी आनंदीबेन पटेल, उनके हस्तक उनको सम्मान कराया, उनका सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम किया
लेकिन अभी देख रहे हैं कि दिन पे दिन महिलाओं के साथ जो छेड़खानी बढ़ती जा रही है, या तो महिलाएं ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रही हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले ही एक लड़की ने सुसाइड किया है सूरत सिटी के अंदर, जयपुर में एक सुसाइड किया हुआ है। और अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जवाबदारी सरकार की ही केवल नहीं होनी चाहिए, हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय हमारी बच्ची को अकेला भेजने में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे करें। दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि लड़कियों का भी एक सबसे बड़ा सिस्टम एक लूज जो होता जा रहा है, वो ये है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, स्टडी कर रही हैं, लेकिन फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। अभी एक घटना घटी है, एक स्कूल के अंदर एक बच्ची लेट आती है, 14 साल की उम्र होती है, और 10 साल उसको 100 उठक बैठक का उसको सज़ा देते हैं लेट करने के कारण, वो लड़की की डेथ हो जाती है। तो ये हम सबको एक चिंता का विषय है, उस बच्ची की जो शहादत बेकार ना जाए। हम सबको चिंता का विषय है कि हमारा बहनों का जो फिजिकल इतना कमज़ोर कैसे होता जा रहा है। हमारी धरती झांसी की रानी जैसी बेटियों को पैदा करती है, हमारी धरती में एक से एक महिलाएं, एक से एक वीरांगना पैदा हुई। तो हमारा जो स्तर इतना कम होता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निर्भया सेना पूरे भारत में काम कर रहा है, जिसमें खास जो ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले तो हम फोकस कर रहे हैं कि उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़े। उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग होती है, 1 घंटा 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस के जो खास टेक्निक्स होती हैं, जैसे अभी आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इस मोबाइल को बेहतरीन हथियार कैसे बनाया जा सकता है। आपके पास पेन होता है, पेन की हमने ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जो आपका हो सकता है, जो नाइफ होता है, चाकू होता है, वो एक बार फेल हो सकता है, लेकिन पेन आपका उससे भी बड़ा काम कर सकता है, लेकिन टेक्निक पता होगा तो। इसके साथ महिलाओं के पास जो दुपट्टा होता है उसको हथियार कैसे बना सकते हैं, सैंडल है, हेयरपिन है, या छोटी मोटी जो भी चीज़ होती है उसको हथियार कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ हमने और ऐड किया है कि आजकल जो घटनाएं घट रही हैं कि वो चाकू से ब्लैकमेल करते हैं, तो हमने ऐसी टेक्निक्स बनाई है कि कोई भी लड़की, सिंपल सी लड़की 10-12 साल की लड़की हो, उसको कोई चाकू दिखाए, माइक्रो सेकंड के अंदर वो चाकू उसका हाथ से कहाँ से जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। कोई अगर उसके कनपटी पे गन लगा रहा है, पीछे से गन लगा रहा है, गला पकड़ के गन रख रहा है, या गन दिखा के उसको डराने की कोशिश कर रहा है, तो 100% वो ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें कोई भी महिला का सीख रही है तो वो मैं लिखित में दे सकता हूँ कि वो लड़की डर ही नहीं सकती और अपना बचाव कर लेगी। हमारे देश में घटना घटी थी जो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे कुछ 27-28 लोगों को मार दिया गया था, जहाँ पे केवल 3 से 4 आतंकवादी थे। उन्होंने गन रखा, उनको ब्लैकमेल किया, सबका धर्म पूछा, नाम पूछा, उसके बाद उनको शूट कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उनमें से किसी ने भी ये ट्रेनिंग ली होती तो शायद हमारी इतनी जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। तो हम सबको ज़रूरत है, जैसे एक मीडिया कर्मी है तो कहने के लिए तो ठीक है कि उनके पास इतना लोड नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मीडिया कर्मी के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। कभी कभी कोई ना दुश्मन समझ लेता है, जैसे आपने कुछ न्यूज़ दिखा दी तो कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करता है। हम लोग हर एक भाग को, हर एक समाज को और हर एक फील्ड में काम करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि वो अगर अकेली जा रही है तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 2-4 लोग अगर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो संभव है कि जब वो सेल्फ डिफेंस सीखेगी तो ही वो कर पाएगी। इसीलिए हमने इंजीनियर गणेश जी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि हम लगातार 7-8 साल से टच में हैं और इन्होंने अपने स्कूल के क्षेत्र में, अपने एरिया में काफ़ी महिलाओं को, बहनों को मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। तो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा है और हमेशा जागरूक रहते हैं कि, और हमेशा सोचते रहते हैं। कई बार मेरी बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यह आता है कि सर, ये जो लड़कियों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमने बिहार को ध्यान में रखा और बिहार में जब हम एक बीड़ा उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि गणेश जी को यहाँ का हम लोग बिहार का पूरा दायित्व दे रहे हैं, उनको निर्भया सेना का अध्यक्ष बना रहे हैं पूरे बिहार क्षेत्र में। हमारे साथ में सोनाली सिंह जी हैं जो काफ़ी टाइम से मीडिया क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो पत्रकार काम कर रही हैं। तो अभी हमें बॉडी बनानी है, इसलिए हमारे बिहार स्टेट के लेवल में जो हमारी बॉडी बनेगी तो सोनाली जी को भी हम एज ए मीडिया का जो भी काम रहेगा, मीडिया प्रभारी के तौर पे हम उनको यहाँ पे बहुत जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। और हम तो ये चाहते हैं कि निर्भया सेना मेरी नहीं है या गणेश जी की नहीं, हम सबकी निर्भया सेना है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हर एक बच्ची की बात सोच रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं
हो सकता है किसी न किसी की छोटी बच्ची होगी, बड़ी बच्ची होगी। मैं वहाँ तक सोच रहा हूँ कि आपकी बच्ची जब भी स्कूल से निकले या घर से स्कूल जाए तो आपके माइंड में आई थिंक सो कि आपको भी एक फियर तो होता ही होगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ना हो जाए। एक माँ जो होती है उसके दिमाग में एक डर होता है, क्योंकि घटना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम सबको कोशिश ये करनी है कि क्षेत्र में हम हर एक जो बिछड़ा से बिछड़ा क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचे, बच्चियों को ट्रेनिंग दें। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा एक मुद्दा है, या हम कह सकते हैं कि जो प्लस पॉइंट हमारा वो ये है कि हम बिहार के अंदर हर ज़िले के हर तहसील तक एक कैंप आयोजन कर रहे हैं। उस कैंप के द्वारा हम महिलाओं को, लड़कियों को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पे एक सेमिनार होगा। उस सेमिनार के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपके पास में जो भी चीज़ें उसको हथियार बना के अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है। इस कैंप के द्वारा फिर हम 7-7 दिन का कैंप भी लगा रहे हैं, जिसमें महिला ट्रेनर के तौर पे करीबन बिहार के अंदर 1000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनर के तौर पे हम नियुक्त करेंगे, जिसका बाकायदा उसका सैलरी होगा, सब कुछ होगा। और वो जो महिला हैं अलग अलग कॉलेज स्कूल में जाके सभी जगह ट्रेनिंग देंगे अलग क्षेत्र। जो इनरोल होना चाहे महिला चाहे या बच्चियाँ, उसके लिए क्या प्रोसेस है? हाँ, जो इनरोल होना चाहिए महिला में, जो ज्वाइन उनके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी मैं खुद ऑनलाइन का तो मेरा चल ही रहा है, और अभी हमने बिया में एक कैंप आयोजन किया है। 5 तारीख को कैंप लग रहा है आरा ज़िले के अंदर। तो वो कैंप के बाद दूसरा हमारा जो कैंप है जनवरी में कैंप होने जा रहा है। वो जो कैंप है हमारा यहाँ पे पटना में होगा। उस पटना का जो हम अभी जगह देख रहे हैं, अभी फिक्स नहीं किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का कोई भी डिप्टी सीएम वगैरह से हम मीटिंग करेंगे। अगर वो जगह प्रोवाइड करते हैं तो एक बड़े स्तर पे, बिहार स्तर पे एक बड़ा सा कैंप होगा, जिसका नाम है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले 1 डे का एक कैंप रखेंगे, जिसमें सभी महिलाएं ज्वाइनिंग करें, देखें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम 7 दिन का कैंप रखने वाले हैं। तो ये पटना से हमारी शुरुआत होगी। अभी हमने बिहार में इसलिए रखा है क्योंकि 4 से 5 स्कूल हमारे खुद के हैं, तो वहाँ की बच्चियाँ कितना आ पा रही हैं, क्या इंटरनेशनल क्या रिव्यू मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहाँ से हम इसकी तैयारी करें। तो कैंप के द्वारा वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर यूट्यूब पे जाके मुकेश राठौर लिखेंगे तो कर सकती हैं। निर्भया सेना का इंस्टाग्राम है, वहाँ से वो कर सकती हैं। या अभी मैं नंबर भी यहाँ से एक नंबर दिया हुआ है पीछे, उस नंबर पे कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई चार्जेस है? देखिए अभी निर्भया सेना के अंदर कोई भी जुड़ना चाहता है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, और ना ही कोई सेमिनार के चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल और कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल उनको ट्रेनिंग लेनी है, एक अच्छा ट्रेनर बनना है, तो थोड़ी बहुत उसकी फ़ीस हमने रखी है। कारण ये है कि एकदम फ्री में हमने काफ़ी टाइम काम किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत फ़ीस तो हम लोग रखेंगे उसका। लेकिन अगर सेमिनार में कोई ज्वाइन होना चाहता है, उसका कोई किसी प्रकार का फ़ीस नहीं है और ज्वाइन कर सकती है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे भी निर्भया सेना में ज्वाइन करके कोई भी पद लेना है या कहीं से भी काम करना चाहता है, इच्छुक है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। इसका कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। निर्भया सेना जो है एनजीओ है क्या है? निर्भया सेना फाउंडेशन है, एनजीओ बोल सकते हैं।